गुड मॉर्निंग बच्चों। ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। आज बच्चों हम चर्चा करेंगे एक वैकल्पिक समाज रूपरेखा संपत्ति के भागीदार। तो चैप्टर हमारा 3 बच्चों चल रहा है, बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। उसमें हमारा आज का जो टॉपिक है उस पर चर्चा करेंगे। अभी तक उन परिस्थितियों का परीक्षण किया गया जहाँ लोग अपनी संपत्ति के आधार पर सामाजिक प्रतिष्ठा का दावा करते थे, अर्थात जिसके पास अधिक संपत्ति होती थी उसका ही समाज में अधिक सम्मान होता था। फिर उन्हें वह स्थिति प्रदान की जाती थी, लेकिन समाज में अन्य संभावनाएं भी थी जहां दानशीलता व्यक्ति को सम्मान मिलता था, अर्थात केवल संपत्ति के बल पर ही नहीं, जो व्यक्ति दानी थे उनको भी समाज में उच्च स्थान प्राप्त होता था। वहीं कृपण व्यक्ति घृणा का पात्र होता था, अर्थात जो दान नहीं करता था ऐसे को घृणा की दृष्टि से देखा जाता था। यह स्थिति कमोवेश आज भी कायम है। प्राचीन तालिकलम एक ऐसा ही क्षेत्र था, तमिलकम, जहां उपयुक्त आदर्शों को संजोया जाता था। संगम साहित्य में सामाजिक एवं आर्थिक संबंधों का अच्छा चित्रण किया गया है, जो इस ओर संकेत करता है कि धनी और निर्धन के मध्य विषमताएं थी। तो उससे ज्ञात होता है कि धनी और निर्धनों के बीच भी विषमताएं थी। केवल जाति के आधार पर नहीं, आर्थिक स्थिति के आधार पर भी विषमताएं पाई गई हैं। जिन लोगों का संसाधन पर नियंत्रण था उनसे यह अपेक्षा की जाती थी कि वे मिल बांट कर उसका उपयोग करेंगे। तो कुछ जिस वर्ग पर उन संसाधनों का एक वर्चस्व था उनसे यह अपेक्षा थी कि वह इसको मिल बांट कर उसका उपयोग करेंगे समाज के हित में। आगे पॉइंट है सामाजिक विषमताओं की व्याख्या एक सामाजिक अनुबंध के रूप में। तो बौद्धों ने समाज में फैली विषमताओं के संदर्भ में अपनी अलग अवधारणा प्रस्तुत की। समाज में फैले अंतर विरोधों को नियमित करने हेतु जिन संस्थाओं की आवश्यकता थी उस पर भी अपना दृष्टिकोण सामने रखा। बौद्ध धर्म में यह धारणा थी कि आदिम समाज में सामाजिक विषमता नहीं थी, अर्थात बौद्ध धर्म समाज में इस विषमता को नहीं मानता था। मनुष्य अपनी आवश्यकता के अनुसार प्रकृति से ग्रहण करता था, उसमें लूट और लालच की प्रवृत्ति नहीं थी। तो मानव अपनी जितनी उसको आवश्यकता थी उन वस्तुओं को ग्रहण करता था, लेकिन लालचवश नहीं और न ही किसी की वस्तुओं को लूट कर। इसी में आगे कालांतर में यह स्थिति बदल गई। अब मनुष्य लालची हो गया, कपटी हो गया और केवल अपना हित चाहने लगा। लोगों ने इस दुरावस्था से निजात पाने के लिए एक सामाजिक अनुबंध बनाने का निर्णय लिया और अपने में से एक व्यक्ति ऐसा चुनने का निर्णय लिया जो सही और गलत का निर्णय लेकर समाज में व्यवस्था स्थापित कर सके। इससे पता चलता है कि राजा का पद लोगों द्वारा चुने जाने पर निर्भर करता है। कर वह मूल्य होता था जो राजा को इस सेवा के बदले दिया जाता था। मनुष्य ही कारक था जो किसी प्रणाली को बनाता था और उसे बदल सकता था। तो बौद्धिक काल में बच्चों राजा जो टैक्स लगाता था जनता पर, उसके बदले वह उसको सुविधाएं भी प्रदान करता था। साहित्यिक स्रोतों का प्रयोग, इतिहासकार और महाभारत। नया टॉपिक। इतिहासकार किसी ग्रंथ का विश्लेषण करते समय अनेक पहलुओं पर विचार करते हैं तथा इस बात का परीक्षण करते हैं कि ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है, अर्थात पाली भाषा, प्राकृत भाषा, तमिल भाषा, जो आम लोगों की भाषा होती थी, वह ग्रंथ किस में लिखा गया है, जबकि संस्कृत पुरोहित और उच्च वर्गों द्वारा बोली जाती थी। तो इससे स्पष्ट होता है कि जो तमिल थी, प्राकृत थी, पाली थी, उसको आम नागरिक बोलते थे और जो संस्कृत थी उसको पुरोहित और उच्च वर्ग द्वारा उसको बोला जाता था। इतिहासकार इस बात का भी परीक्षण करते हैं कि यह ग्रंथों में अनुष्ठानकर्ताओं द्वारा पढ़े जाते थे और उच्चारित किए जाते थे, अथवा ये कथा ग्रंथ जिन्हें लोग पढ़ और सुन सकते थे। इसके पश्चात इतिहासकार लेखक के विषय में जानने का प्रयास करते हैं, जिसके दृष्टिकोण और विचारों ने से ग्रंथ बनाया गया है। तो इतिहासकारों ने श्रोताओं का परीक्षण करते हैं, लेखकों ने अपनी रचना एवं श्रोताओं की अभिरुचि पर ध्यान दिया है। इतिहासकार ग्रंथ को संभावित संकलन, रचना काल और रचना विषय रचना की भूमिका भी विश्लेषण करते हैं।
तो विभिन्न विषय वस्तुओं पर इतिहासकारों ने अपने विचारों को प्रकट किया है। आगे है भाषा एवं विषय वस्तु कैसी थी उन ग्रंथों की जो महाभारत काल में प्रयोग होते रहे हैं। महाभारत का जो पाठ प्रयोग हो रहा है वह संस्कृत में है, यद्यपि अन्य भाषाओं में भी इसके संस्करण मिलते हैं। तो संस्कृत के अलावा अन्य भाषाओं में भी महाभारत काल के संस्करण हमें पढ़ने को मिलते हैं। लेकिन महाभारत में प्रयोग की जाने वाली संस्कृत वेदों और प्रशस्तियों की संस्कृत में अधिक आसान था, अर्थात संस्कृत में अधिक पाए गए हैं। अतः इस ग्रंथ को व्यापक स्तर पर समझा जा सकता है। इतिहासकार महाभारत ग्रंथ में विषय वस्तु की दो मुख्य शीर्षकों आख्यान तथा उपदेशात्मक के अंतर्गत रखते हैं। आख्यान में कहानियों का संग्रह है और उपदेशात्मक भाग में सामाजिक आचार विचार के मानदंडों को चित्रण किया गया है। तो इस तरह से पूरी तरह से इस विभाजन को सही नहीं कहा जा सकता। कहीं पर उपदेशात्मक कहानियाँ जो हैं वो मिलती हैं, कहीं पर आख्यान प्राप्त होते हैं, इसमें समाज का हित निहित होता है। तो अधिकांश इतिहासकार इस बात पर सहमत होते हैं कि महाभारत वस्तुतः एक भाग में नाटकीय था जिसमें उपदेशात्मक अंश बाद में जोड़े गए हैं, अर्थात एक घटना को उसमें चित्रित किया गया है, लेकिन कुछ उपदेश जैसे भगवान श्री कृष्ण द्वारा कौरवों को दिए गए हैं वो भी उसमें जोड़े गए हैं। आरंभिक संस्कृत परंपरा में महाभारत को इतिहास की श्रेणी में रखा गया है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि महाभारत स्वयंजनों के मध्य युद्ध की स्मृति का कथानक है, अर्थात ज़्यादातर इतिहासकार यही मानते हैं कि एक परिवार के दो बंधु दो भाइयों के जो बीच होने वाला युद्ध था वही महाभारत जो ग्रंथ है उसमें उसको दर्शाया गया है, अर्थात उनकी कहानी का एक कथानक है। जबकि कुछ का कहना है कि युद्धों की पुष्टि किसी और साक्ष्य में नहीं मिलती है। दूसरी तरफ कुछ इतिहासकार उससे सहमत नहीं हैं। आगे है लेखक एक और कई तिथियां। महाभारत की मूल कथा संभवतः भाट सारथियों द्वारा रची गई है जिन्हें सूत कहा जाता था। ये क्षत्रियों योद्धाओं के कुछ क्षेत्रों में जाते थे और उनकी विजय उपलब्धियों के बारे में कविताएं घटनाएं उन सबको लिपिबद्ध करते थे। इन कविताओं का प्रेषण मुख्य या मौखिक रूप से हुआ था। 5वीं शताब्दी की बात करें तो ब्राह्मणों ने इस पर परंपरा पर अपना अधिकार कर लिया, अर्थात उन्होंने सूतों से इनको सीखा और उस पर अपना एकाधिकार जमा लिया। वह काल था जब पुरु और पांचाल जिनके इर्द गिर्द महाभारत की कथा सुनाते थे और घूमते रहते थे इधर से उधर, सरदारी में राजतंत्र के रूप में उभर रहे थे। प्रश्न यह है कि राजा अपने इतिहास को नियमित रूप से लिखना चाहते थे। ऐसा भी संभव है कि नए राजाओं की स्थापना की गई। उथल पुथल के पुराने सामाजिक मूल्यों के स्थान पर नवीन मापदंडों की शुरुआत हुई थी। इसके अलावा मनुस्मृति के काल में महाभारत के एक और चरण के दर्शन होते हैं जिसमें विष्णु देवता की आराधना प्रबल हो रही थी, अर्थात भगवान विष्णु को उस समय आराध्य देव माना जाता रहा है। श्री कृष्ण जो इस महाकाव्य के महत्वपूर्ण नायकों में से एक थे, महाभारत काल के महाभारत जो ग्रंथ है उसके नायक हैं, उन्हें विष्णु का अवतार माना जाता है या बताया जाता रहा है। तो ऐसा माना जाता है कि भगवान जो श्री कृष्ण थे विष्णु के अवतार थे। लगभग 200 से 400 ईस्वी के मध्य मनुस्मृति से मेल खाते हुए व्रत उपदेशात्मक प्रकरण महाभारत में जोड़े गए थे। इससे पहले लगभग 10,000 से भी कम जो श्लोक हैं महाभारत के ग्रंथ में थे और बाद में बढ़कर ये लगभग श्लोक इसमें 1 लाख से भी अधिक हो गई, जिसकी व्रत रचना अर्थात व्यास माने जाते हैं। तो महाभारत के जो रचनाकार हैं उनको जो व्यास हैं उनको महाभारत का रचनाकार माना जाता है। सदृश्यता की खोज। महाभारत में एक अन्य किसी भी प्रमुख महाकाव्य
युद्धों की भांति राजमहलों में बस्तियों का अत्यंत जीवंत वर्णन देखने को मिलता है या चित्रण किया गया है। 1951-52 में पुरातत्वविद श्री बीबी लाल ने मेरठ जिले के हसीतनापुर नामक स्थान में जो उत्खनन कराया, वहाँ पर जो हसीतनापुर है बच्चों, गंगा और दोआब दो नदियाँ हैं। ये स्थल पूरा स्थल या कुरु राज्य कहलाता है। यह इस ओर संकेत करता है कि यह पूरा स्थल कुरुओं की राजधानी या कौरवों की राजधानी हसीतनापुर हो सकती है, जिसका उल्लेख महाभारत में आता है। तो समझने का निष्कर्ष यहाँ पर यह है कि जो महाभारत है और उसके जो राजधानी थी महाभारत काल में हसीतनापुर थी, कौरवों और पांडवों की राजधानी थी। ठीक, दोनों भाई हस्तिनापुर में हमें आज भी अवशेष प्राप्त होते हैं महाभारत काल के। बीबी लाल यहाँ पर जो आबादी के 5 स्तरों के साथ साक्ष्य मिलते हैं, जिनमें से दूसरा और तीसरा हमारे विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण है। दूसरे स्तर में मिलने वाले घरों के बारे में लाल कहते हैं, जिस सीमित क्षेत्र का उत्खनन हुआ है वहाँ से आवास गृहों के कोई निश्चित परियोजना नहीं मिलती, लेकिन मिट्टी की बनी दीवारें और कच्ची मिट्टी के बने अवशेष अवश्य प्राप्त होते हैं। सरकंडे की छाप वाले मिट्टी के पलस्तर की खोज इस बात की ओर इशारा करते हैं कि कुछ घरों की दीवार सरकंडों की बनी होती थी, अर्थात दीवारों में सरकंडों का भी प्रयोग किया गया था। इसके अलावा प्लास्टर का भी प्रयोग किया गया है। तो तृतीय काल के अंत में घर कच्चों और कुछ पक्की ईंटों के बने होते थे। इनमें शोषक घट तथा ईंटों के नाले गंदे पानी की निकासी के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, जिन्हें विलय या कूपों का इस्तेमाल किया जाता था, जिसमें मल निकासी वाले गर्त दोनों ही रूपों में किया जाता रहा होगा। तो वहाँ के बने मकानों से ज्ञात होता है कि निकासी के लिए पक्की ईंटों का निर्माण किया गया था, जिससे नालियाँ बनाई गई थी। तो इस प्रकार से इस कथानक में प्रश्न उठता है कि क्या यह नगर चित्रण महाकाव्य के मुख्य कथानक में बाद में ईसा पूर्व या 6ठी शताब्दी के पश्चात जोड़ दिया गया था। अब इसमें बच्चों जब इस क्षेत्र में नगरों का विकास हुआ, अथवा यह मात्र कवियों की कल्पना की उड़ान थी, जिसके अन्य किसी साक्ष्य के साथ तुलना कर उसे प्रमाणित नहीं किया जा सकता। तो जो प्रमाण मिले हैं उसको 100% कुछ इतिहासकारों ने सही माना है, किसी ने सही भी नहीं माना। महाभारत की सबसे चुनौतीपूर्ण जो कथा है द्रौपदी से पांडवों के विवाह की है बच्चों, तो इस पर भी प्रकाश डालेंगे थोड़ा सा। तो कि जो द्रौपदी थी वह पांडवों की रानी किस प्रकार बनी, या वह एक की पत्नी थी, या उस समय विवाह की स्थिति कैसी थी बच्चों। तो इस पर हम आगे का नेक्स्ट वीडियो में वर्णन करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।